दिल्ली में बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन जारी है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है। वीरेंद्र सचदेवा समेत योगेंद्र चंदोलिया बैरिकेड पर चढ़ गए हैं। बस मार्शल की नियुक्ति को बहाल किए जाने की मांग की जा रही है। केजरीवाल चोर है कि जमकर नारे भी लगाए जा रहे हैं। बस मार्शलों को तुरंत बहाल करने की मांग की जा रही है। तो बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर अब राजनीति दिल्ली में बढ़ती जा रही है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है और इस दौरान बैरिकेड पर तमाम कार्यकर्ता नेता चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, हाथों पर पोस्टर बैनर लेकर के, तख्तियां लेकर के ये बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर ये प्रदर्शन और केजरीवाल चोर है कि जमकर नारे भी लगाए जा रहे हैं। बस मार्शलों को तुरंत बहाल करने की मांग बीजेपी की तरफ से उठाई जा रही है। तो बस मार्शलों को तुरंत बहाल करने की मांग जरूर की जा रही है। हालांकि बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर के प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और अब इस पर राजनीति देखने को मिल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन, जहां सचदेवा समेत योगेंद्र चंदोलिया बैरिकेड पर चढ़ गए हैं। बस मार्शल की नियुक्ति को बहाल किए जाने की मांग की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है। बड़ी बड़ी बातें करती हैं। ये अरविंद केजरीवाल के साइन है। ये लिखा हुआ है कि वो टर्मिनेट कर रहे हैं मार्शल्स को। उनको नौकरी से निकालने का आदेश अरविंद केजरीवाल ने क्यों दिया, आतिशी माले ने इसका जवाब दे दिया। माननीय उपराज्यपाल जी ने कहा 1 नवंबर से लगाइए, तो आप क्यों नहीं लगा रही? हम तो उन मार्शल्स और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की आवाज बनकर आए हैं कि उनको बहाल किया जाए। ये है ना राजनीति। ये दिखाइएगा, ये अरविंद केजरीवाल के साइन है। ये लिखा हुआ है Till it is decided, services of all civil defense volunteers may be terminated at the end of October। और ये 2023 के ऑर्डर है, क्यों निकाला? बताएं ये बात। ये नहीं बताएंगे। ये 2 महीने में चुनाव नहीं है। अब 2 महीने रह गए इनके लूट के शासन को। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को अब दिल्ली की जनता पैक करके वापस भेज रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो बस मार्शलों की नियुक्तियों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर के हाल ही में मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जहां पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया गया। आरोप ये लगाए गए कि बीजेपी सरकार के काम में बाधा डाल रही है, सरकार के काम को रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी रिया जुड़ी हुई। रिया, लगातार बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर के राजनीति देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और दिल्ली बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने हैं। कल मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया गया। आरोप यह लगाया गया कि बीजेपी ही है जो सरकार के काम में बाधा डाल रही है। और अब आज की तस्वीर, बीजेपी की तरफ से बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है और इन नियुक्तियों को तुरंत बहाल करने की मांग की जा रही है। बस मार्शलों को बहाल करने की मांग की जा रही है। जी बिल्कुल प्रगति, क्योंकि बस मार्शलों का जो बीता संघर्ष है, जो सड़कों पर हमने काफी लंबे समय तक देखा, अब उसके बाद जो राजनीतिक हलचल है वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। लगातार बीजेपी के माध्यम से बस मार्शलों के लिए जो आवाज है वो बुलंद की जा रही है और आज यही वजह है कि आज एक बड़ा विशाल प्रदर्शन किया गया और उसमें ये कोशिश की गई कि जो सीएम आवास है, आतिशी मार्लेना है, उनके आवास का घेराव कर उनसे ये निवेदन किया गया कि किसी भी तरीके से जल्द तुरंत जो बस मार्शल है उनकी जो नियुक्तियां हैं उनको बहाल किया जाए। हालांकि इस मौके पर हमने देखा, क्योंकि इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के माध्यम से हो रहा था। संयोजक जो है सांसद योगेंद्र चंदोलिया के तौर पर था और इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता और भी कई सारे तमाम जो चेहरे थे वो यहाँ पर बीजेपी के पहुंचे थे। लेकिन इन सभी के बीच में अगर तो कहीं ना कहीं पर बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी बस मार्शलों की नियुक्ति नहीं चाहती। लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगता है कि बीजेपी की तरफ से अगर ये हमला कहीं ना कहीं पर विधानसभा चुनावों को लेकर है तो वो ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि अगर दिल्ली की जनता की बात अगर की जा रही है, उनके अधिकारों की बात की जा रही है, उन्हें अगर लगता है कि ये हमला है तो वो इसको समझ सकते हैं। और अगर बस मार्शलों के अधिकार को लेकर अगर हम आवाज उठा रहे हैं, वो भी उन्हें हमला लगता है, तो हाँ, बीजेपी इस तरीके का हमला कर रही है। क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि 10,000 जो बस मार्शल है, उनके जो तमाम परिवार हैं, उनके साथ किस तरीके से लगातार धोखाधड़ी की जा रही है। तमाम जो ऑर्डर्स हैं उन पर अगर सिग्नेचर की बात करें तो
वो भी अरविंद केजरीवाल के हैं, लेकिन उस पर जब भी आतिशी मार्लेना से जवाब मांगा जाता है तो वो चुप्पी साध देती हैं। हर एक अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाओं को वो देती हैं, बीजेपी पर आरोप लगाती हैं, लेकिन जब उनसे इस सवाल को पूछा जाता है तो वो चुप्पी साध कर बैठ जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं पर उनका जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल, उनका ही हाथ है कि उन्होंने बस मार्शलों को हटाया है, उन्होंने ही आदेश दिया था। लेकिन अब जब बात उन पर आ चुकी है तो ऐसे में जैसे शुरुआत से ही देखने को मिलता है कि आम आदमी पार्टी जब भी कोई क्रियाकलाप करती है तो उसका जो नतीजा है उसको भुगतने के बजाय वो उसका जो पूरा बिल्कुल है, रिया, हालांकि दिल्ली बीजेपी लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी पर इस मुद्दे को लेकर के, बस मार्शलों की बहाली के मुद्दे को लेकर के। लेकिन कल जिस तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, काफी वो आश्वस्त नजर आई और इस बात को भी बार बार दोहराती हुई नजर आई कि बस मार्शलों की बहाली को लेकर के सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन एलजी की तरफ से काम में अवरोध डाला जा रहा है, बीजेपी की तरफ से अवरोध डाला जा रहा है, बीजेपी कामों को रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप भी लगाया कि अभी हाल ही के दिनों में वो फाइल अगर एलजी के पास भेजेंगी तो यहां पर उनकी तरफ से इस फाइल में साइन नहीं किया जाएगा, फाइल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर के बीजेपी और एलजी को ही उन्होंने कटघरे में खड़ा किया और ये बस मार्शलों की नियुक्ति नहीं हो पाना, जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं उनको परमानेंट नहीं कर पाने के लिए भी उन्होंने बीजेपी को और एलजी को ही जिम्मेदार ठहराया है। जी बिल्कुल प्रगति, क्योंकि जिम्मेदार ठहराने की बात करें तो आम आदमी पार्टी शुरू से ही अगर बात करें तो एलजी वीके सक्सेना और उसके साथ में जो बीजेपी है उस पर कहीं ना कहीं पर दोषी ठहरा रही है और उनका ये कहना है कि बस मार्शलों की अगर नियुक्ति नहीं हो पा रही है तो उसका जो पूरे जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं पर बीजेपी है और एलजी वीके सक्सेना है। लेकिन क्योंकि हमने बीते दिन ही देखा था कि आतिशी मार्लेना के माध्यम से जो प्रेस वार्ता हुई थी उसमें भी उनका ये कहना था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो एक प्रस्ताव बनाएंगी और उस प्रस्ताव को एलजी के पास भेजा जाएगा। लेकिन जब वो प्रस्ताव वहां पर पहुंचेगा तो उसके बाद जो बीजेपी है वो उसको दस्तखत नहीं होने देगी और आगे नहीं बढ़ने देगी, इस तरीके का आरोप उन्होंने लगाया है, जिस पर भी हमने सवाल बीजेपी के तमाम नेताओं से पूछा है तो उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि आतिशी को ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है वो उनके कार्य को नहीं होने दे रही है। अगर बीजेपी ऐसा चाहती तो वो लगातार बस मार्शलों का जो समर्थन है वो नहीं करती, सड़कों पर नहीं आती, बल्कि आतिशी खुद नहीं चाहती है, क्योंकि इससे पहले जो ऑर्डर मिला था, अभी पक्की नियुक्ति को लेकर जो ये हलचल है वो कहीं ना कहीं पर ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि बस मार्शल भी चाहते हैं कि उनकी नियुक्ति को पक्का किया जाए। लेकिन एलजी वीके सक्सेना के माध्यम से जो एक बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था कि अगले 4 हफ्तों तक जो वॉलंटियर्स के तौर पर है उनको नियुक्त किया जाएगा। लेकिन उस ऑर्डर पर भी आतिशी मार्लेना ने जो अपना आप कह सकते हैं कि ऑर्डर है उसको आगे तक बहाल नहीं किया और अब 3 से 4 दिन बीत चुके हैं, 1 तारीख से उनकी ज्वाइनिंग होनी थी, 3 से 4 दिन बीत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये दिखाता है कि आतिशी मार्लेना बिल्कुल भी बस मार्शलों के रोजगार को लेकर बिल्कुल भी सचेत नहीं है, बल्कि लापरवाही लगातार बरत रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि बस मार्शलों के जो परिवार है उनको रोजगार मिले और दिल्ली में जो प्रदूषण है, क्योंकि वॉलंटियर्स जो है वो प्रदूषण के तौर पर नियुक्त किए जाने थे, दिल्ली का प्रदूषण भी सही हो और दिल्ली की जनता जिस तरीके से लगातार तमाम मुद्दों से परेशान है उसका भी कोई हल निकल पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिया, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।